अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड वीकनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। बात करेंगे आज हम यूरोपीय संघ की शक्ति के विषय में और यूरोपीय संघ की कमजोरी के विषय में। क्या कमियां हैं यूरोपीय संघ में और क्या शक्तियां हैं यूरोपीय संघ की, क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनता है पेपरों में कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए या यूरोपीय संघ की कमियां बताइए, या यूरोपीय संघ शुरू में जितना प्रभावी था अब उतना क्यों नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। तो यूरोपीय संघ की विशेषता का विषय ये है कि ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2005 में यूरोपीय यूनियन की जीडीपी, यूरोपीय संघ की जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो अमेरिका की जीडीपी से भी बहुत अधिक था, अमेरिका की सकल घरेलू उत्पाद से भी बहुत अधिक था। तो एक तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से भी यूरोपीय यूनियन एक बहुत शक्तिशाली संघ था। और अभी इधर थोड़ा सा कम, इसकी शक्ति में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन 2005 के दशक में बहुत अधिक शक्तिशाली था। दूसरी बात यह कि अभी फिलहाल में 2024 में अगर हम देखें तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 में दूसरा स्थान है यूरोपीय यूनियन का। वैसे अगर आप फोर्ब्स लिस्ट में देखेंगे तो नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी है, नंबर 4 पे जापान है, नंबर 5 पे इंडिया है। यानी कि अगर आप फोर्ब्स लिस्ट को फॉलो करते हैं कि कौन सा देश कितने शक्तिशाली है इकोनॉमिक स्तर पर, तो यूएस नंबर 1 पे आ जाता है, चाइना नंबर 2 पे, और जर्मनी नंबर 3 पे, और जापान नंबर 4 पे, और इंडिया नंबर 5 पे, यूके नंबर 6 पे आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये फोर्ब्स लिस्ट कह रहा है। फोर्ब्स लिस्ट प्रति वर्ष एक सूची जारी करता है शक्तिशाली व्यक्तियों का, शक्तिशाली देशों का, इस तरीके से। तो ये फोर्ब्स का जो है संघ का नहीं, कंट्रीज का इकोनॉमी को डील कर रहा है। तो अभी फिलहाल अगर हम संघ के नजरिए से देखें तो जो यूरोपीय यूनियन है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद। यूरो जो है, जो मुद्रा है, यूरोपीय यूनियन का अलग ही मुद्रा है। 27-28 देशों में एक ही जैसा मुद्रा चल रहा है और वो है यूरो। तो यूरो जो है वो डॉलर के प्रभुत्व के लिए, हेजेमनी के लिए, डॉलर के हेजेमनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। कभी भी इसको जो है कि टेक ओवर कर सकता है यूरो डॉलर को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसके हेजेमनाइजेशन को एक जो है खतरा है। आगे बात करें कि विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है। जी हां, विश्व व्यापार में, वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसका हिस्सेदारी है। ये भी एक यूरोपीय यूनियन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी शक्ति है, जो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन को शक्तिशाली बनाता है। डब्ल्यूटीओ का महत्वपूर्ण संगठन सदस्य है, ये महत्वपूर्ण इस संगठन का सदस्य है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, एक महत्वपूर्ण सदस्य है। ठीक है। फ्रांस इसका एक जो साथी देश है, यूरोपीय यूनियन का एक जो साथी देश है, सदस्य देश है फ्रांस। फ्रांस परमाणु सुरक्षा, फ्रांस जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है। वैसे तो इंग्लैंड भी था, लेकिन इंग्लैंड अब यूरोपीय यूनियन में रहा नहीं। जून 2016 में वो एग्जिट हो गया ब्रेक्सिट के थ्रू, उस पर हम चर्चा करेंगे अलग से। तो पहले जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 2 सदस्य, यूरोपीय यूनियन के 2 सदस्य परमानेंट मेंबर थे, फ्रांस एंड ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन अनफॉर्चुनेटली यूरोपीय यूनियन से अब एग्जिट हो चुका है। फ्रांस एक परमाणु संपन्न देश भी है। पहले इंग्लैंड भी था, जब तक वो नहीं निकला था 2016 में। राजनीतिक अथवा सामाजिक विषय पर अब यूरोपीय यूनियन हस्तक्षेप कर पाने में सक्षम है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलता है जहां पे यूरोपीय यूनियन जो है ना केवल शुरुआत इसकी आर्थिक जो है कि संगठन के तौर पर हुआ था, लेकिन देखते देखते जो है ये राजनीतिक संगठन बन चुका है। अब किसी भी मसले पे ये पूरी तरीके से हस्तक्षेप करने में सक्षम है, और हमने इतिहास में देखा भी कई ऐसे मसलों में हस्तक्षेप किया है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि यूरोपीय यूनियन जो आर्थिक संगठन था अब वह राजनीतिक संगठन बन चुका है। कैसे? 1-2-4 एग्जाम्पल दीजिए तो वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यूरोपीय संघ की कमियों के बारे में बात करते हैं। तो सदस्य देशों में आपस में टकराव, उदाहरण के लिए जब इराक पर हमला होने वाला था तो बहुत सारे यूरोपीय यूनियन, तो
बहुत सारे यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य जो है वो अमेरिका के साथ यानी कि नाटो अलायंस में भी है। तो कुछ लोग जो है नाटो के साथ थे, कुछ लोग यूरोपीय यूनियन में भी थे। मतलब द सेम मेंबर अबाउट 21 सदस्य जो है वो यूरोपीय यूनियन के, वो नाटो के भी सदस्य है। तो अब देख रहे हैं वो एक तरफ तो वो यूरोपीय यूनियन के भी सदस्य है, दूसरी तरफ नाटो के भी सदस्य है। तो इराक के वॉर के समय में, गल्फ वॉर के समय में एक मतता की कमी रही है। कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन उस युद्ध को रोक सकता था। इराक में जो इन्वेजन यूएस के द्वारा हुआ था उसको रोक सकता था, उसमें इंटरफेयर कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सदस्य देशों में आपसी टकराव की वजह से ऐसा नहीं हुआ। कुछ देशों में यूरो लागू करने के लिए एक मतता की कमी है, कंसेंसस की कमी है। सभी देश नहीं चाहते कि हमारे यहाँ यूरो लागू हो। जैसे डेनमार्क और स्वीडन देखेंगे तो बिल्कुल भी एग्री नहीं है, वो मैस्ट्रिक्ट संधि को ही नहीं मानने के लिए राजी है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के सदस्य नाटो के भी सदस्य हैं, 21 देश, 21 ऐसे देश हैं जो यूरोपीय यूनियन के भी सदस्य हैं और नाटो के भी सदस्य हैं। अब वो उधर फैसला ले या इधर फैसला ले, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के सदस्य होने के नाते अगर वो यूरोपीय यूनियन में बैठे बैठे, यहाँ की परिषद में बैठे बैठे फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो नाटो से हाथ होते हैं, और अगर नाटो की तरफ से काम करते हैं तो यूरोपीय यूनियन का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दुविधा वाली बात है, यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के लिए बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि वो आर्थिक तरीके से काम करे या राजनीतिक तरीके से काम करे। कहीं ना कहीं अगर वो इस तरीके से यूरोपीय यूनियन में रहते हुए नाटो में अगर कोई काम नहीं करते, नाटो का साथ नहीं देते, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो कमजोर देखेंगे और उनका होना ना होना कोई बराबर की बात नहीं है। यूरोपीय यूनियन में अगर वो रहते हुए यूरोपीय यूनियन का समर्थन नहीं करते तो आर्थिक तौर पर यूरोपीय यूनियन के सदस्य जो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुविधा है यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के लिए। यूरोपीय यूनियन की एक सबसे बड़ी कमी, एक सबसे शक्तिशाली देश ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से जून 2016 में अलग हो गया है। अच्छा, ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया को ब्रेक्जिट कहते हैं। ब्रेक्जिट कैसे बना है? ब्रेक्जिट, तो ये जो है ना, BR ब्रिटेन को दर्शाता है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट, तो इसको शॉर्ट में बना दिया गया ब्रेक्जिट। तो जून 2016 में ब्रिटेन में वहां पे जो है कि जनता की राय ली गई, वहां पे कहीं ना कहीं जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने स्वयं जो है यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन को अलग करने की बात को लेकर के मत दायर किया, जिससे ये बात तय हो जाता है कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। बस अब ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की अभी जो इंग्लैंड की अदालत है, इस पे अभी उन्होंने अपना पक्ष पूरी तरीके से रखा नहीं है। आगे अगर और हम बात करें, यूरोपीय यूनियन की एक और सबसे बड़ी बात कमी है कि एक संविधान का ना बन पाना। यूरोपीय यूनियन ने कई बार कोशिश किया है कि एक कंसेंसस बन जाए सदस्य देशों में और एक कहीं ना कहीं संविधान का निर्माण हो जाए, लेकिन इस चीज को कर पाने में वो लोग विफल है। तो कहीं ना कहीं एक संविधान का ना होना भी यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत बड़ी कमी का विषय है। एक जो और यूरोपीय संघ की कमी दिखती है वो ग्रीस की वित्तीय स्थिति दिखती है। ग्रीस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ग्रीस अब जो है यूरोपीय यूनियन से जाएगा या तब जाएगा। ब्रिटेन की तरह ये भी कभी ना कभी एग्जिट करेगा, ऐसा लोगों को संशय है, एक तरीके से स्केप्टिसिज्म है। तो कहीं ना कहीं ग्रीस को लेकर के, ग्रीस की स्थिति को लेकर के यूरोपीय संघ कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, क्योंकि ये मेनली जो है बेसिकली एक इकोनॉमिक संस्था है, एक इकोनॉमिक संगठन है। फिर भी ग्रीस की इतनी आर्थिक दयनीय स्थिति जो है दर्शाता है कि कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के की जो प्रभावी नीतियां हैं वो उतना प्रभावकारी नहीं है। एक जो सबसे बड़ा यूरोपीय यूनियन में कमी है वो है अमेरिकी दूरदर्शिता का परिणाम। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूरोपीय यूनियन शक्तिशाली बने, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन शक्तिशाली बनेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर उसके सामने होता हुआ प्रतीत होगा। इसीलिए अमेरिका की दूरदर्शिता यह है कि कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन के सदस्यों को नाटो के भी सदस्य बना के रखो, ताकि यूरोपीय यूनियन अपने आप में इसकी शक्ति डायल्यूट हो जाए, कमजोर हो जाए। वैसे आप देखते हो 21 देश ऑलरेडी, यूरोपीय यूनियन के 21 देश नाटो के सदस्य है, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। ब्रिटेन वैसे ही बाहर हो चुका है, एक सिर्फ फ्रांस शक्तिशाली देश बचा है, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अब इसके पास शक्ति नहीं रह गई। यही सारी यूरोपीय संघ की कमियां हैं।